हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक टैंकर है ना, वाटर टैंक है। और इस वाटर टैंक में बॉटम से 12 सेंटीमीटर ऊपर एक फिश है। और फ्रेंड्स, जो इस वाटर टैंक का बॉटम है वो एक प्लेन मिरर का बना हुआ है। जो बॉटम है वो एक प्लेन मिरर का बना हुआ है। बॉटम से 12 सेंटीमीटर ऊपर एक फिश है और फिश से 24 सेंटीमीटर ऊपर तक है ना वाटर टैंक है ना। तो वाटर टैंक की टोटल हाइट कितनी हो गई 36 और 12 सेंटीमीटर ऊपर फिश है। और फ्रेंड्स, इस फिश से है ना, इस फिश से जस्ट ऊपर एक ऑब्जर्वर है ना इस वाटर टैंक में फिश को देख रहा है ना, कुछ इस तरह से कि ऑब्जर्वर और फिश एक ही एक्सिस में हो। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 4/3। तो फ्रेंड्स, हमसे पूछा ये है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस ऑफ फिश एज सीन बाई आई। तो फ्रेंड्स, इस फिश की है ना, इस फिश की जो दो इमेजेस हैं उनके बीच डिस्टेंस हमें बतानी है कि कितनी है। तो फ्रेंड्स, एक तो इसकी डायरेक्ट इमेज होगी है ना, एक तो इसकी डायरेक्ट इमेज होगी जो ऑब्जर्वर देख रहा होगा। सेकंड, इसकी वो इमेज होगी जो इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद बन रही होगी। तो दोनों की डिस्टेंस में बतानी है। मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप वीडियो पॉज करो, खुद से क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। तो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, अगर हम विदाउट रिफ्लेक्शन की बात करें है ना, या डायरेक्ट इमेज की बात करें, तो ये सिंपल रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का क्वेश्चन बन जाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी डेप्थ क्या है ना, इसकी डेप्थ क्या है, ये 24 सेंटीमीटर नीचे है ना, 24 सेंटीमीटर नीचे है। और ऑब्जर्वर को ये फिश दिखने के लिए इस फिश से लाइट जानी चाहिए ऑब्जर्वर को है ना। तो ये मीडियम कैसा हो जाएगा, ये N2 हो जाएगा और ये बाहर N1 हो जाएगा, बाहर N1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होगा, N2/N1 इज इक्वल टू D/D डैश इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। N2 क्या है, N2 वाटर है 4/3 और N1 क्या है, एयर है ना, N1 क्या है, एयर है, तो 1। डेप्थ कितनी है, रियल डेप्थ कितनी है 24 सेंटीमीटर, तो 24 अपेरेंट डेप्थ हमें निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो डी डैश क्या हो जाएगा 24 इंटू ये 4/3 है, यहाँ इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 3/4 24 6 टाइम्स में काटेगा, 6 इंटू 3 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑब्जर्वर रेयरर से डेंसर में देख रहा है, तो इसको ऑब्जेक्ट रियल डेप्थ से कम पर दिखेगी है ना, यानी कि अपेरेंट डेप्थ जो आएगी वो रियल डेप्थ से कम आएगी है ना, जब ऑब्जर्वर रेयरर से डेंसर में देख रहा है। तो अपेरेंट डेप्थ कितनी आई 18 सेंटीमीटर। ऑल राइट, अब सेकंड केस में देखते हैं, सेकंड केस में देखते हैं। तो विद रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पर विद रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। तो फिश 12 सेंटीमीटर पर है और ये जो 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ये प्लेन मिरर से है। और प्लेन मिरर में इमेज कहाँ पर बनती है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, उतनी ही दूरी पर इमेज बन जाती है
प्लेन मिरर की यही प्रॉपर्टी है। तो इसमें 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है ये फिश, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, मिरर के ऑपोजिट साइड 12 सेंटीमीटर। हाँ, मिरर के ऑपोजिट साइड 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 है, ये भी 12 हो जाएगा। तो टोटल डेप्थ कितनी हो जाएगी इसकी, टोटल डेप्थ क्या हो जाएगी, एक तो इस फिश की इमेज बन गई है ना, एक तो इस फिश की इमेज बन गई। अब इस फिश की जो इमेज है ना, जो फिश की जो इमेज है उसकी डेप्थ हमें चाहिए, है ना, उसकी डेप्थ हमें चाहिए। तो ये कितनी है टोटल डेप्थ इसकी, 24, 12, 12 है ना, तो 12 × 4 48 है ना, 12 × 4 48। और ये क्या है, ये N2 है और ये N1 है। फिर से फॉर्मूला लगाते हैं रियल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ का, N2/N1 = D/D डैश। N2 क्या है 4/3 है ना, और N1 क्या है 1 = D कितना है 45 48, और D डैश हमें कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन D डैश हो जाएगा 48 × ये क्या है 4/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4 3/4। तो ये क्या हो जाएगा 12 × 3 36 है ना, 36 सेंटीमीटर। तो है कहाँ पर इमेज है कहाँ पर 48 सेंटीमीटर नीचे, और दिख कहाँ पर रही है 36 सेंटीमीटर नीचे, है ना, 36 सेंटीमीटर नीचे। तो डिस्टेंस क्या है बिटवीन टू इमेजेस, डिस्टेंस क्या है बिटवीन टू इमेजेस 36 - 18 36 - 18 18 सेंटीमीटर है ना, 18 सेंटीमीटर नीचे दिख रही होगी। तो यही हमें बताना था इस क्वेश्चन में। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, पढ़ते रहिए फ्रेंड्स।